हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वुमन विद सुपर पावर। मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी और लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है क्या योग से गर्भवती होने में मदद मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फर्टिलिटी बूस्टर योगा क्या होता है और योग मुद्राएं प्रजनन क्षमता को कैसे बढ़ाती है, प्रजनन और गर्भधान के लिए योगासन के क्या लाभ हैं और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए 16 प्रकार के योगासन मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आजकल अधिकांश महिलाओं को तनाव के कारण गर्भधान करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि यह शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 15% दंपतियों को प्रजनन संबंधी समस्याओं पर मदद की ज़रूरत होती है। ऐसे दंपतियों के लिए कई विकल्प उपलब्ध है। उनमें से प्रजनन शक्तिवर्धक मतलब फर्टिलिटी बूस्टर योगा भी तेज़ी से लोकप्रिय आजकल होता जा रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रजनन शक्तिवर्धक योगा मतलब फर्टिलिटी बूस्टर योगा क्या होता है और योगा किस तरह से आपकी फर्टिलिटी पावर बढ़ाता है। तो योग एक 5000 साल पुरानी भारतीय साधना है जो आपके मन, शरीर और आत्मा में बदलाव ला सकती है। तो प्रजनन शक्तिवर्धक योगा कोई भिन्न प्रकार का योग नहीं है जो गर्भावस्था की स्थिति को बढ़ा सकता है, बल्कि यह कुछ विशेष आसन और मुद्राओं का एक संग्रह है जो तनाव के स्तर को कम करने और विषाक्त पदार्थों को शरीर से साफ करने में मदद करता है। तो प्रेगनेंसी चाहने वाली महिलाओं के लिए ऐसे योगासनों की मुद्राएं उपयुक्त होती है, क्योंकि यह आसन शरीर को मजबूत बनाने और गर्भधान की संभावना को बढ़ाने में मदद करते हैं। और ये बहुत से अध्ययनों में भी साबित हुआ है कि जिन महिलाओं ने प्रजनन क्षमता विशेष योग किए हैं या फिर उस तरह के योगासन किए हैं, तो उन महिलाओं में गर्भधान करने की क्षमता उनसे ज़्यादा थी जो कि योग नहीं करती थी। तो योगा आपके फर्टिलिटी पावर को किस तरह से प्रभावित करता है, ये जानने से पहले आपको जानना ज़रूरी है इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है आपकी एज। तो अगर आपकी एज 30 या 35 से अधिक है तो आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह का धूम्रपान, तंबाकू या शराब आदि की आदत अगर है तो ये भी आपकी फर्टिलिटी पावर को प्रभावित करती है, मतलब आपको इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स इससे आ सकते हैं। उसके बाद आपको भोजन संबंधी विकार है या फिर आपकी फेलोपाइन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है या फिर तनाव। तो ज़्यादा काम, पारिवारिक कारण या तनाव के अन्य कारण शरीर पर प्रभाव डालते हैं और गर्भवती होने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। और गर्भधारण करने की असमर्थता तनाव को और भी बढ़ाकर एक दुष्चक्र बना लेती है, जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो योग आपको इनमें से इनफर्टिलिटी के इन कारणों में से बहुत से कारणों से दूर रखने में आपकी मदद करता है। तो बांझपन की समस्या के लिए योग को आजमा कर ज़रूर देखें। आप अपने स्वास्थ्य स्तर और गर्भवती होने की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ आपके मन में आ सकती है कि योग मुद्राएं प्रजनन क्षमता को, फर्टिलिटी पावर को कैसे बढ़ाती है। तो एक स्वस्थ शरीर और एक शांत दिमाग आपके गर्भवती होने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। तो योग मुद्राएं प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि यह आपके शरीर को समग्रता से मजबूत और सुचारू रखने में मदद करती है। यह स्वास्थ्य के दोनों पहलू मतलब शारीरिक और मानसिक स्तर का मेल करती है। और कुछ योग मुद्राएं एक ही बार में दोनों को बढ़ावा दे सकती है। तो इन मुद्राओं का नियमित रूप से अभ्यास करने से प्रजनन क्षमता को बढ़ावा मिलता है। और अब हम देखेंगे प्रजनन और गर्भधान के लिए योगा किस तरह के लाभ प्रदान करता है। तो इसमें सबसे पहला आता है योग से तनाव कम होता है। तो योग में सांस के व्यायाम से कार्टिसोल नामक हार्मोन जो तनाव को कम करता है, जिस कारण शरीर में गर्भधान करने की क्षमता और स्वस्थ शिशु होने की संभावना बढ़ जाती है। तनाव कम होने से रात की नींद अच्छी आती है, शरीर विषमुक्त भी होता है
और दूसरा फ़ायदा यहाँ पे आता है, योग से रक्त प्रवाह बढ़ता है। तो गर्भधान और गर्भावस्था के लिए रक्त की गुणवत्ता अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे भ्रूण का विकास होता है। तो योगा ये लाभ आपको प्रदान करता है। उसके बाद तीसरा लाभ आता है, योग हार्मोनल असंतुलन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को भी बैलेंस रखने के लिए योगा हेल्प करता है। तो हार्मोनल असंतुलन के कारण शिशु पैदा न कर पाना काफ़ी तनावपूर्ण हो जाता है, और यह न केवल आपके शरीर बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। तो योग उन हार्मोन को नियंत्रित करता है जिनके कारण असंतुलन उत्पन्न हुआ है, और दिमाग को शांत भी रखता है। और फर्टिलिटी पावर बढ़ाने के लिए और गर्भधान की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए योग प्रदान करता है चौथा फायदा, जो कि है योग करने से अंडाशय स्वस्थ रहता है। तो फैलोपियन ट्यूब के रोग महिलाओं में बांझपन फर्टिलिटी के प्रमुख कारणों में से एक है। तो चिकित्सकीय उपचार के अलावा प्राकृतिक रूप से भी अंडाशय संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए योग एक सर्वोत्तम जाना माना तरीका है। तो योग करने से शरीर में अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक स्वस्थ शरीर पर उन दवाओं का बेहतर असर होता है जो गर्भावस्था प्रवृत्त करने के लिए उपयोग की जाती है। और अब मैं आपको बताऊंगी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए 16 प्रकार के योगासन जो आपकी फर्टिलिटी पावर बढ़ाएंगे, गर्भधान के चांसेस बढ़ाएंगे। तो गर्भधान करने के लिए इन योग मुद्राओं का अभ्यास करें और बांझपन को दूर करें। तो अपने शरीर को अभ्यस्त करने के लिए इन आसनों को नियमित रूप से ज़रूर करें। तो इसमें सबसे पहला आता है भ्रामरी प्राणायाम। तो यहाँ पर मैं इमेज लगा दूंगी जो आपको हेल्प करेगी ये आसन करने में। और दूसरा आता है पश्चिमोत्तानासन। तो यह आसन महिलाओं में प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह मानसिक तनाव को कम करते हुए अंडाशय और पेट जैसे महत्वपूर्ण अंगों को ऊर्जावान करता है। और उसके बाद तीसरा आसन आता है हस्तपादासन। तो यह योग मुद्रा आपके शरीर को लचीला और पेट के भाग को खिंचाव मुक्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद चौथा आसन आता है जानु शीर्षासन। उसके बाद पांचवा आसन आता है बद्ध कोणासन। उसके बाद छठा आसन आता है सुप्त बद्ध कोणासन। तो यह सुप्त बद्ध कोणासन मासिक धर्म की ऐंठन, सूजन और तनाव से राहत दिलाने में भी सहायक होता है। उसके बाद सातवां आसन आता है बालासन। तो इस आसन को करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। इसके लिए भोजन के कम से कम 4 से 6 घंटे के बाद ये योगाभ्यास आपको करना चाहिए। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है कपालभाति प्राणायाम। यह आप में ताजगी बनाए रखता है ताकि आपके तनाव का स्तर बहुत कम रहे और आप हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उसके बाद 9 नंबर पे आता है सर्वांगासन। तो यह आसन प्रजनन शक्तिवर्धक योग के अधिक प्रभावी आसनों में से एक है, क्योंकि यह सीधे औटु ग्रंथि पर प्रभाव डालता है। और उसके बाद 10वें नंबर पे आता है सेतुबद्धासन। तो इस आसन में शरीर सेतु या पुल की तरह होता है। तो यह मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, शारीरिक रक्त प्रवाह में सुधार करता है। और उसके बाद आता है 11वां आसन। तो वो है भुजंगासन। तो भुजंगासन एक कोबरा की मुद्रा जैसा होता है। यह लचीलापन बढ़ाता है, पेट को समरूप करता है, पीठ और कंधों को मजबूत बनाता है और रक्त प्रवाह को सुधार करता है। और उसके बाद 12वां आता है विपरीताकरणी आसन। तो संबंध बनाने के बाद इस मुद्रा में आराम करने से आपके गर्भधान की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उसके बाद 13 नंबर पर आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो यह यौगिक व्यायाम आपके शरीर को नकारात्मक भावनाओं, तनाव और चिंता से दूर रखता है। उसके बाद 14 नंबर पे आता है उपविष्ट कोणासन। तो उपविष्ट कोणासन एक ऐसा योगासन है जो प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। यह आपकी जांघों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और आपके मन और शरीर को शांत करता है। उसके बाद 15 नंबर पर आता है सालंब शीर्षासन। तो सालंब शीर्षासन को हाथों के सहारे किया जाता है, जो प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे कठिन लेकिन अधिक प्रभावी योगासन में से एक है। और सबसे आखिरी 16वें नंबर पर आता है शवासन। तो यह आसन आराम प्रदान करने के लिए पूर्ण योग सत्र के अंत में किया जाता है। तो इस तरह से अगर योगासन आप करते हैं तो ये आपकी फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने में मददगार होगा और आपके प्रजनन क्षमता के साथ साथ आपके गर्भधारण की संभावनाओं को भी ये बढ़ाएगा। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हुआ हो। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।